क्लास 10th मैथ्स अध्याय 10 व्रत डीपीआई द्वारा जारी की गई क्वेश्चन बुकलेट से उन प्रश्नों को कर रहे हैं जो परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पेज नंबर 236 का चौथा, इसमें से 3 नंबर का एक प्रश्न आएगा। तो 236 पेज का चौथा सवाल करने जा रहे थे। उस सवाल में लिखा हुआ था, सिद्ध करो किसी वृत्त में व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समानांतर होती है। मतलब एक वृत्त दे रखा था, उस वृत्त का केंद्र मान लीजिए ये O है, ये डायमीटर है, हमारा व्यास है, ये व्यास है। हमें बताना है व्यास के सिरों पर, ये व्यास है, ये भी इनके सिरों पर जो स्पर्श रेखाएं खींची जा रही है, ये स्पर्श रेखा है, ये समानांतर होती हैं। मान लीजिए L है हमारी और जिस स्पर्श रेखा M है, तो हमें बताना है L और M पैरेलल है, रेल की पटरी के समान। हम जैसे वो समांतर रेखाएं मानते वैसी हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, दिया है क्वेश्चन बुकलेट से लिया गया प्रश्न है। तीन नंबर का एक प्रश्न आएगा सिद्धांत में से। तो हम एक प्रश्न देख रहे थे जी अभी, 236 पेज का चौथा सवाल था, किसी वृत्त में व्यास के सिरों पर खींच गई स्पर्श रेखाएं समानांतर होती है बताना था। मैंने वृत्त बनाया, व्यास ए बी था, उसके सिरे पर ए और बी थे, उन पर खींची गई स्पर्श रेखाएं L बाय M है, वो समांतर हमें बताना है। तो हमने लिखा है, दिया है वृत्त COR में, नोटेशन है C सर्किल, O उसका केंद्र और उसकी त्रिज्या, COR में व्यास AB के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं L बाय M है। ये हमें दिया है, सिद्ध करना है। सिद्ध में बताना है L और समांतर है किसके, M के, L M के समानांतर, ये बताना है। रचना नहीं है, सीधी उत्पत्ति लिखेंगे हम। उत्पत्ति में बहुत इजी है। ये जो कोण मान ले रहे हैं हम X है और इस कोण को मान ले रहे हैं Y है। तो हम लिखेंगे कोण X बराबर 90 अंश। क्यों है ऐसा? हम जानते हैं स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। इसी टाइप से कोण Y बराबर 90 अंश, इसको नंबर 2 कह दिया। इसका रीजन भी यही है, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। आप देखो ये टेंजेंट है और ये त्रिज्या रेडियस है जी। इधर भी देखो ये स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है, ये वाली स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। ये जो कोण 90 का बनेगा, ऐसे ही ये त्रिज्या हो गई और ये स्पर्श रेखा हुई, ये लंब है अपना, पक्का डेफिनेटली ये 90 अंश का होगा। तो यहाँ पर भी लिख देंगे रीजन में स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे हम। समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, जोड़ेंगे तो कोण X धन कोण Y बराबर 90 धन 90। कोण X धन कोण Y बराबर, इधर देखो लेफ्ट हैंड साइड जोड़ दी, राइट जोड़ रहे हैं हम। तो यहाँ लिखेंगे कोण X धन कोण Y बराबर 180 अंश। जो एक ही और के अंतः कोण है, अर्थात L समानांतर होगा M के,
हैंस प्रूव्ड। हम जानते छोटी कक्षा हमने पढ़ा था, जब दो समांतर रेखाओं को एक तरह रेखा काटे तो एक ही और के अंतः कोणों का जोड़ 180 अंश होता है। जे मान लो x है, जे y है, तो x धन y बराबर 180 अंश होता है। ये हमने ला दिया यहाँ पर, ये फैक्ट हमने यहाँ ला दिया, इसलिए डेफिनेटली दोनों l और m हमारी पैरेलल होगी। ऐसे अपने छोटी कक्षा में पढ़ा था, दो रेखाएं समांतर रेखाएं होती है, यदि इनको एक तरह से रेखा काटती है तो एक ही और के अंतः कोणों का जोड़ 180 अंश होता है। इस बात का हमने यूज किया, तो हम देख रहे हैं यहाँ x और y का जोड़ 180 अंश बता दिया है ना कि डेफिनेटली l बाय m पैरेलल होंगे जी। ठीक है, ये इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। पेज नंबर 236 पर सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 क्या कहता है? कोई वृत्त दे रखा है, उसका केंद्र O है, बाहर कोई बिंदु A दे रखा है, उस A बिंदु से केंद्र की दूरी 5 सेंटीमीटर है, ये हमारी 5 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, और एक स्पर्श रेखा है, एक स्पर्श रेखा और इस वृत्त पर इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है। हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना। मान लीजिए ये बी स्पर्श रेखा, ए बी स्पर्श रेखा, बी मान लिया मन से, तो यहाँ पर ये स्पर्श रेखा थी हमारी, इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या निकालना, हम जानते हैं ये त्रिज्या आर मान लिए, इसको हमें निकालना, आर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है, डेफिनेटली ये हम जानते हैं स्पर्श रेखा त्रिज्या फलन बोलते हैं, तो ये 90 अंश का कोण होगा। 90 के सामने की जो हाइपोटेन्यूस कहलाती है, मतलब ये कर्ण कहलाती है, इसको कर्ण कहते हैं हम, नीचे वाली ये कर्ण हो जाएगी, इस कोण के सामने वाली कर्ण। यदि ये कोण की बात हो रही है तो ये लंब हो जाएगा, ऐसा हमने देखा था, और जे वाला हो जाएगा हमारा आधार। क्या हो जाएगा? आधार। समझने के लिए मैंने लिख दिए हैं, ऐसे जरूरी नहीं होता कि लिखें हम। तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज OAB में पाइथागोरस प्रमेय से वो क्या होता था? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। आगे पीछे भी इनको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं लंब और आधार को, लेकिन कर्ण एक तरफ रहता है। अब कर्ण क्या दिया था? 5। हम जानते हैं हाइपोटेन्यूस क्या था हमारा? 5, तो 5 का वर्ग। बेस क्या है हमारे पास? 4। लंब को हमने आर माना, त्रिज्या माना परपेंडिकुलर को। ठीक है, 5 का वर्ग हम जानते थे 25 होता था, 4 का वर्ग हम जानते 16, 4 को 16 होता है, और आर का वर्ग यहाँ अपन कम करेंगे, पक्षांतर करेंगे, 25 ऋण 16 बराबर आर की घात 2, घटाएंगे तो यहाँ 9 बचा, 9 बराबर आर की घात 2। 9 को लिख सकते 3 की घात 2 बराबर आर की घात 2, क्योंकि 9 का 3 गुणे 3 होता है, 3 3 का 9 होता है। तो जो आर का मान होगा वो हमारा 3 सेंटीमीटर होगा, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हमने जो 3 नंबर की श्रेणी में आता है आज दूसरा किया है। दो 36 का 7वां क्वेश्चन था। 2 सकेंद्रीय वृत्त दिए हैं, एक केंद्र वाले 2 वृत्त दे रखे हैं। तो हम कहते हैं एक वृत्त ये दे रखा है जिसकी त्रिज्या हमें 5 सेंटीमीटर दे रखी है, केंद्र उनका एक ही है। दूसरा वृत्त और दे रखा है जिसकी त्रिज्या हमें 3 सेंटीमीटर दे रखी है। क्लियर? ये हमने कह दिया, मान ले रहे हो ऐसा सही है वो है। अब हमें दूसरे वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करना है जो पहले वृत्त को स्पर्श करते जाती है। ये मान लो AB है, इस जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। केंद्र हमें ये दे रखा था, पहले वृत्त की त्रिज्या हमें 5 दे रखी थी, ये कितनी दे रखी थी? 5 सेंटीमीटर। दूसरे वृत्त की त्रिज्या, ये त्रिज्या कहलाती है, ये 3 सेंटीमीटर दे रखी थी। हमें इस AB की मान ज्ञात करना है। मान ले रहा केंद्र इसका O है, ये बिंदु मान लिया हमने P है, क्या P है। तो क्या करेंगे हम जानते हैं स्पर्श रेखा, जे स्पर्श रेखा हो गई है, और जे सॉरी ये त्रिज्या हो गई है, और जे स्पर्श रेखा हो गई है। हम जानते ये त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है छोटे वृत्त के लिए, इस वृत्त के लिए। तो ये वाला कोण डेफिनेटली 90 अंश का होगा। कितने अंश का होगा? 90 अंश का होगा। आप चित्र समझ रहे होंगे और समझ में भी बात आ रही होगी आपके।
ये 90 अंश के सामने भुजा हाइपोटेन्यूस कर्ण कहलाती है। ये परपेंडिकुलर हो गया 3 का, ये दिया, ये अपन निकालेंगे बेस आधा निकाल लेंगे और उसका दोगुना कर देंगे तो ये भी हो जाएगा, AP निकलेगा आधा। हम ये भी मान लो था रिडक्शन में पढ़ा हुआ था हमने 9वीं में था ये, किसी वृत्त में केंद्र से जीवा पर डाला कलम जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है, ऐसा ही पढ़ा था। ये ऐसा वृत्त है और ये जीवा है हमारी, ये जीवा है, ये केंद्र है, इससे एक लंब डाल रहे हैं, मान लो ये लंब है हमारा, तो इस जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। इस बात का हम यूज़ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, AP निकालेंगे, उसका दोगुना कर देंगे तो AB हो जाएगा। AP कैसे निकलेगा हम देख रहे हैं, त्रिभुज OAP में यदि हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो हमें ये मिल जाएगा AP को मान ले x मान ले रहे हैं, क्या मिल रहा है, x मान ले रहे हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज OAP में पाइथागोरस प्रमेय से ये होता था कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। अब कर्ण क्या है 5 का वर्ग, आधार क्या है हमारा x का वर्ग और लंब क्या है 3 का वर्ग। 5 का वर्ग हो गया 25 बराबर x की घात 2, 3 का वर्ग हो जाएगा 9। पक्षांतर करेंगे 25 ऋण 9 बराबर x की घात 2, ठीक है। धन 9 इधर ऋण 9 हो गया था, घटाएंगे तो 16 बराबर x की घात 2। 16 को हम लिख सकते हैं 4 की घात 2 बराबर x की घात 2, तो जो हमारा x बराबर हो जाएगा 4। अभी नहीं आया ये, हमें जीवा की लंबाई निकालना है AB की। जीवा AB बराबर 2x होगी, क्यों AP और PB बराबर है ना, तो उसको x और x से 2x हो जाएंगे वो, तो 2 गुणित x मतलब 4 था, 2 चौको 8 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर होगा। इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 236 पेज का 7वां बनाया, जो कि DPI द्वारा जारी की गई क्वेश्चन बुकलेट में छपा हुआ था। पेज नंबर 233 पर प्रमेय 10.2 है, हर साल एग्जाम में देखने को मिलता है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रमेय है। सिद्ध करो किसी वृत्त में बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई बराबर होती है। हमें एक वृत्त दे रखा है, ये वृत्त दे रखा है, इस वृत्त में बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु P मान ले रहे हैं, इससे खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई है, मतलब यहाँ से स्पर्शरेखा मान लीजिए ये PA है, कौन सी है PA, और दूसरी वाली मान ले रहे हैं ये PB है, कौन सी है PB है, ये PA थी और PB। केंद्र क्या है इसका मान ले रहा है, केंद्र इसका O है, तो हमें बताना है PA और PB बराबर लंबाई की है, सही है। तो प्रमेय का कथन क्या था, सिद्ध करो किसी वृत्त में बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई बराबर होती है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, आते ही रहता है, मोस्टली हर साल आता है ये। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, पहले दिया है वृत्त COR में PA तथा PB 2 स्पर्श रेखाएं हैं। सिद्ध करना है, अब सिद्धे बताना है PA बराबर PB के है, ये हमें सिद्ध करना है। रचना होगी इसमें, रचना में केंद्र O से, O दिख रहा, O से AB तथा P को मिलाएंगे। O से किसको मिलाया, A को मिलाया, डैश डैश करके रचना करते हैं हमेशा अपन। B को मिलाया और O से किसको मिलाया हमने, P को मिलाया। हम लिखेंगे केंद्र O से AB तथा P को मिलाया, AB तथा P को मिलाया, क्लियर। उपपत्ति त्रिभुज लेंगे हम 2, ऊपर वाला त्रिभुज OAP तथा त्रिभुज OBP में, त्रिभुज OAP तथा त्रिभुज OBP में
क्रमांक, कथन और कारण। एक नंबर लिखा हमने, ये सीरियल नंबर, स्टेटमेंट और रीजन उसका, ठीक है। ऊपर वाले त्रिभुज की ओ ए भुजा, कौन सी भुजा? ओ ए। नीचे वाले त्रिभुज की ओ बी भुजा, ये बराबर है। क्यों है? एक ही वृत्त की त्रिज्या है। हम जानते हैं किसी वृत्त में त्रिज्या बराबर लंबाई की होती है, तो यहाँ रीजन लिख देंगे एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। नंबर 2, इस कोण को x मान रहे हैं, इसको हम y मान रहे हैं। कोण x बराबर कोण y, प्रत्येक 90 अंश का हम जानते हैं स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। ऐसा देख सकते हैं, प्रत्येक 90 अंश का ये भी लिख सकते हैं, प्रत्येक 90 अंश का है। नंबर 3, OP बराबर OP, दोनों में है, OP बराबर OP, यहाँ लिख देंगे ओवेनिष्ठ है। नंबर 4 में त्रिभुज OAP सर्वांग सम होगा, त्रिभुज किसके? OBP के, किससे? RHS सर्वांग समता से। नंबर 5 में जो सिद्ध करना है वो लिख देंगे PA बराबर PB, YCPCT, इस प्रकार सिद्ध हुआ। इस प्रकार हमने क्वेश्चन बैंक में छपे प्रश्नों को हल कर लिए।